नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 29 दिसंबर 2024 को होने वाला है। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 29 दिसंबर 2024 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं और कुंभ राशि में यह 28 जनवरी 2025 तक रहेंगे। शुक्र का कुंभ राशि में जाना सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को किन मामलों में सफलता मिलने वाली है और कहां पर आपको शुक्रदेव नेगेटिविटी देने वाले हैं। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में अगर हम आपको संक्षेप में जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों ज्योतिष विज्ञान में दैत्य गुरु शुक्र को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, मटेरियलिस्टिक सुख, चाहे भूमि भवन वाहन हो या लग्जरी भोजन हो, इन सब विषयों का कारक शुक्र को माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर इनका पूरा प्रभाव होता है। इनकी जो महादशा होती है 20 वर्षों की होती है, काफी लंबी महादशा इनकी होती है और ये वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी ये माने जाते हैं। और जब भी किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर यह प्रभावी और अनुकूल अवस्था में विराजित होते हैं तो देखिए, जीवन में कई प्रकार की सफलता को देने का काम भी करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में, व्यापार में बड़ी सफलता शुक्र के अनुकूल होने पर मिलती है और शुक्र प्रभावी हो तो क्रिएटिविटी जातक के अंदर ज्यादा रहती है। तो जातक को संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य यानी क्रिएटिव क्षेत्रों में भी बड़ी सफलता मिलती है। और आपको बताना चाहते हैं कि शुक्र अगर बलवान होते हैं तो व्यक्ति कई माध्यम से धनार्जन करता है, धन लाभ अर्जित करता है और उसका वैवाहिक जीवन हमने पाया है कि बहुत ही शानदार पाया जाता है। शुक्र अगर पीड़ित होते हैं तो फिर देखिए कई प्रकार की समस्या भी मिलती है। जातक के मानसिक रूप से जातक को कष्ट का सामना करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के प्रभाव से जीवन साथी की विचारधारा में और जातक की विचारधारा में अंतर होता है। इसकी वजह से वैवाहिक कलह का सामना भी करना पड़ता है। और जब शुक्र पीड़ित होते हैं तो जीवन में यौनांगों में बीमारियां होने लगती है। डायबिटीज की समस्या और पीलिया की बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। तो वही हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों 29 दिसंबर 2024 को आपके धन भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी ये होकर दैत्य गुरु जो हैं वो कुंभ में जाने वाले हैं, यानी आपके छठवें घर में जाने वाले हैं। कुंडली का जो छठा घर होता है उससे रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में विचार करते हैं। कंपटीशन, मुकदमेबाजी, प्रतियोगिताओं के बारे में विचार किया जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों के खुद व्यक्तित्व को लेकर बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं और अपने अंदर आप हीन भावना लेकर चल रहे हैं या आपके आत्मविश्वास में कमी लगातार बनी रहती है, कुछ समय के लिए आपका मनोबल बढ़ता है और कुछ समय के पश्चात आपका मनोबल खत्म होता है। तो आप यहां पर पाएंगे कि शनि भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र भी अनुकूल हो रहे हैं। तो इस समयावधि में आपकी विचारधारा में एक मजबूती, आत्मविश्वास मिलने जा रहा है।
कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। कुंडली का छठा घर नौकरी का भाव होता है। तो यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या इस समयावधि में किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा में एकाग्रता रहेगी और आप अपने जीवन में अपने द्वारा बॉस को भी प्रभावित कर पाएंगे। और अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर कन्या राशि वाले जातकों का जो प्रदर्शन है वो शुभ रहने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुक्र देव जो हैं वो आपके छठवें घर में प्रभावी होकर द्वादश भाव में अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सीधा खर्चों पर आपका असर नहीं रह पाएगा, यानी खर्चा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में व्यर्थ में व्यय ज्यादा करवाने वाले हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को सोच विचार कर जीवन में धन का व्यय करना होगा। अगर आप शेयर बाजार में, सट्टा में, लॉटरी में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है। कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप अपने जीवन में विदेश के कामों में जुड़े हुए हैं तो आपको इस समयावधि में उन्नति भी मिल सकती है। जो व्यक्ति विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। और आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में मैरिटल लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही दुविधाओं से निजात मिलने वाली है। अगर आपके प्रतिष्ठा को लेकर समस्या हो रही है या व्यर्थ का जीवन साथी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव में सप्तम घर में मीन राशि में राहु विराजित है, तो निश्चित ही कन्या राशि वाले जातकों के, बहुत सारे जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्या लगातार बनी है। तो आप कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र की अनुकूल दृष्टि पड़ने वाली है, तो वैवाहिक जीवन में आपको 50% राहत मिलने वाली है। आपका समर्पण जो है वो जीवन में उत्साह को देने का काम करने वाला है। और वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप इस समयावधि में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन जातकों के जीवन में अच्छा प्रदर्शन की संभावना भी आपके जीवन में मिल सकती है और आपको इस समयावधि में शुभता भी मिलने वाली है। मीठी वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और इस समयावधि में आपको तला भुना भोजन है या आपको इस समयावधि में धूम्रपान है, शराब है, मांस है, इसका सेवन कन्या राशि वाले जातकों को करने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अन्यथा यदि आप खान पान को लेकर लापरवाही करेंगे तो छठवें घर में यह प्रभावी है, तो यहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। अब कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की हम जानकारी दे रहे हैं। तो शुक्र की अनुकूलता को जीवन में अर्जित करने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को देखिए श्री सूक्त का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। और इस समयावधि में आपको माताओं बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। और दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को देखिए, यदि आप गायों को सुबह के समय यदि आप घास डालते हैं या गाय को भोजन करने के पहले कुछ मात्रा में यदि आप भोजन निकालते हैं तो भी आपका शुक्र अच्छा बनेगा और आपको इस समयावधि में मनोवांछित परिणाम मिल सकता है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।